चक्री पद पाय निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूरन भोग मनोरथ मेरे। ये इस जीव की दुर्दशा है। दिन भर चक्रवर्ती के भोगों के लिए प्रयासरत रहता है, कामना उसकी करता है, और जो चक्री स्वयं हुए हैं वे कह रहे हैं कि मेरा एक भी कार्य सदा नहीं, अर्थात मैं शाश्वत सुख को प्राप्त हुआ नहीं हूं। अन्यों के अनुभव से हमको कुछ सीख लेनी चाहिए। इस जीव ने अन्यों की या तो प्रशंसा की है, या फिर उपेक्षा की है, या तो निंदा की है, लेकिन उनको जीवन में जो जो प्रसंग उनके साथ घटे हैं उनके अनुभव से अपने योग्य, अपने लिए लेने योग्य वो भाव है वो लेने का प्रयास ही नहीं किया, और इसलिए ये जीव अज्ञानता को धारण करते हुए भटक रहा है, और ये परिणाम स्वयं जीव का अपना स्वतंत्र है। संयोग दिखते हैं, एक इल्यूजन जैसा है वो, वहां सुख भी दिख रहा है, वो इल्यूजन है, भासता है, लेकिन है नहीं। कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज ग्रीनरी ऑन द अदर साइड। तो हर बार हमको उस पार अच्छाई दिखाई देती है, लेकिन जब वहां पर जाकर देखते तो वहां पर भी ऐसी दुर्दशा है जैसी अपने यहाँ पर चलती है। कहने की बात इतनी है, इन सारे, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही होगी आप सबको। मैं कहा था इल्यूजन एक भ्रमजाल जैसा है। तो वो भ्रम जो है इसको दिखता है अच्छा और है नहीं अच्छा, वैसे ही, और उसकी वजह से ये भटक रहा है मतलब क्या? निरंतर भाव कर्म से युक्त हो रहा है, अर्थात वे परिणाम इसके स्वतंत्र, अपने वो अपराध इसी का है। अब शिष्य एक प्रश्न लेकर खड़ा हुआ है, बोल रहा है कि यदि ये जीव के ही भाव है, उसका स्वभाव है, तो आप उनको त्यागने की प्रेरणा क्यों दे रहे हो? ये प्रश्न है, और उस प्रश्न के उत्तर में ये गाथा 123 और 124 प्रस्तुत हो रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे पूछूं कि 5 भाव किसके हैं? पांच भाव किसके हैं? कोई सूत्र बताएगा? हाँ, जीवस्य बोला ही नहीं, बाकी सब बोल दिया आपने। औपशमिक शायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वम मौलिक पारिणामिक औच। मेरा एक फिर से प्रश्न है, इस सूत्र में एक स्ट्राइकिंग शब्द क्या लगता है आपको? औपशमिक शायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वम मौलिक पारिणामिक औच। इस सूत्र में स्ट्राइकिंग शब्द कौन सा है? यस, स्वतत्व। स्वतत्व कहकर क्या समझाना चाह रहे हैं आपको? अगर ये सूत्र समझ में आया है ना, पूरा प्रवचन सार की टोन समझ में आ जाएगी। हाँ, स्वतत्व कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? जीव ही इनका करता है। जीव स्वभाव से
जीव करता है इन भावों का, जीव में ही पाए जाते हैं, अन्य कहीं नहीं पाए जाते। और वो समय सार की अपने माथे में इतनी हवा चढ़ गई है कि हम इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि हमने सब अभ्यास किया है। ऐसा नहीं कि हमने किया नहीं है, बट इतना वो जोर है समय सार की भाषा शैली का कि बाकी दूसरी भाषा हमको स्वीकार ही नहीं हो रही है। और स्वतत्व कहकर ये जीव के भाव है, समझ में आ रहा है क्या? जीव के अलावा कहीं भी पाए नहीं जाते हैं। औपशमिक शायिको भावो मिश्रश्च स्वतत्व मौदिक औदिक। औदिक भाव महत्वपूर्ण है। औदिक भाव और पारिणामिक भाव, ये सब जीव के स्वतत्व है, जीव में ही पाए जाते हैं। हाँ, विचार करना, मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? मतलब ये जीव का स्वभाव है, उस भाव रूप परिणमित होना ये जीव का स्वभाव है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो 123 124वीं गाथा को अपने को पढ़ना है। 122वीं गाथा के बचे हुए अंश को क्या करे, ले क्या? ऑलमोस्ट अपनी चर्चा हो गई है। एक मिनट, ठीक है, आप पढ़ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। एक काम करेंगे, 148 पेज पर आ जाइए, कंक्लूजन में ही आ जाते। कंक्लूजन पेज नंबर 148, अनुशीलन भाग 2। देखो क्या कह रहे हैं। इस प्रकार इस गाथा में यही कहा गया है कि भाव कर्म का कर्ता आत्मा और द्रव्य कर्म का कर्ता पुद्गल द्रव्य की कारमान वर्गणाएं है, क्योंकि मोह राग द्वेष रूप भाव कर्म आत्मा के विकारी पर्याय है और ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म कारमान वर्गणा रूप पुद्गल की पर्याय है। यह कथन निश्चय नय का है। ठीक है, आगे व्यवहार नय के से निमित्त की अपेक्षा भाव कर्म का कर्ता पौद्गलिक कर्म और द्रव्य कर्म का कर्ता जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणाम, ये व्यवहार नय से है। यह तो आप जानते ही है कि जो परिणति जिस द्रव्य की हो उसे उसी द्रव्य की कहना निश्चय नय है। बोलिए मूल सूत्र वचन, जो परिणति जिस द्रव्य की हो उसे उस द्रव्य की कहना निश्चय नय है। परम भाव प्रकाशक नए चक्र में ये हमने पढ़ा है। कौन बोलेगा? नहीं बताएंगे? चलो मैं बता देता हूं। स्वाश्रितो निश्चया पराश्रितो व्यवहारा। समझ में आ रहा है क्या? स्वाश्रित कथन को निश्चय कहते हैं, निश्चय नय का कथन कहते हैं, और पराश्रित कथन को व्यवहार नय का कथन कहते हैं। आया, सुना है क्या ये कभी किसी ने? नहीं सुना? चलो सुना है ना, ठीक है, चलो अच्छा है। तो क्या कह रहे, यह तो आप जानते ही है कि जो परिणति जिस द्रव्य की हो उसे उसी द्रव्य की कहना निश्चय नय है और उसे ही निमित्तादिक की अपेक्षा अन्य द्रव्य की कहना व्यवहार नय है। इस बात का उल्लेख मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में निश्चय व्यवहार संबंधी प्रकरण में स्पष्ट रूप से किया गया है। ठीक है, चलो आगे। इस गाथा के प्रतिपादित विषय वस्तु पर निश्चय व्यवहार की उक्त परिभाषाएं पूर्णतः घटित होती है। पूर्णतः घटित होती मतलब क्या? देह जीव को एक कहे यह कथन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। ये वही बात है, अर्थात देह और जीव एक ही है ऐसा कथन करना, ये व्यवहार का कथन है।
मतलब दो भिन्न भिन्न द्रव्यों को एक में कर दिया, और ये एक हो सकते नहीं, अर्थात जीव जीव रूपी है और पुद्गल पुद्गल रूपी है, ये निश्चय का कथन है। चलो, कितने जनों को मिथ्या तो दो प्रकार के हैं ये पता है, या अज्ञान दो प्रकार के हैं, असंयम दो प्रकार के हैं, ये मालूम है? सॉरी, देखो मिथ्यात्व, मैं समझाता हूँ, समझ, ये समय सार में 89 गाथा के आसपास प्रकरण है। क्या आया है वहां पर? जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व, जीव अज्ञान अजीव अज्ञान, और जीव असंयम अजीव असंयम, ऐसा आया है। आप देख लेना वहां पर। कहने की बात यह है कि ये दो है। अब आश्चर्य की बात यह है कि जीव अपने अज्ञान का कारण द्रव्य कर्म को मिथ्यात्व की वजह से मेरा परिणमन हो रहा है, ऐसा मान रहा है। अज्ञान का उदय है ना, ज्ञानावरणीय का उदय है, इसलिए इसलिए ये ऐसी इसकी धारणाएं चल रही है। इसलिए इसको समझाए भाई दो तो है, और उसका उसके उसमें हो रहा है, तेरा तेरे में हो रहा है। मतलब क्या? तेरा जीव मिथ्यात्व तेरे में है, और पुद्गल का अजीव मिथ्यात्व वो पुद्गल में है। समझ में आ रहा है क्या? ये तुम्हें समझना पड़ेगा। मिथ्या तो दोनों दो है। होता भी ऐसे कि जब जीव यहां पर मिथ्या तो रूप परिणमित हो रहा है तो सामने भी मिथ्या तो खड़ा है। जब जीव यहां पर अज्ञान रूप परिणमित हो रहा है तो सामने भी अज्ञान खड़ा है, बट ये इसका स्वतंत्र है और वो उसका स्वतंत्र है। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध देखो ना, बराबर यहां पर और वहां पर काल प्रत्याशक्ति कितनी जबरदस्त है। इसने उसमें कुछ किया नहीं और उसने इसमें कुछ किया नहीं है, और हो रहा है सब, चल रहा है चक्र। हाँ, बहुत बड़ी बात है, गंभीर चर्चा है। तो मुझे क्या कहना है कि जीव मिथ्यात्व अजीव मिथ्यात्व ये सब बातें है। जीव का जीव में हो रहा है, अजीव का अजीव में हो रहा है। द्रव्य कर्म का कर्ता द्रव्य पुद्गल वर्गणाए ही है, और जीव के परिणामों का कर्ता जीव स्वयं है। हाँ, और ये निश्चय से जीव करता है। बहुत बड़ी बात आ गई, निश्चय से। ओके, देखो आगे बढ़ेंगे। अभी आइए, अभी 123 124 गाथा में आइए। भाव कर्म का कर्ता आत्मा और द्रव्य कर्म का कर्ता पुद्गल। विगत गाथा में उक्त तथ्य को स्पष्ट करने के उपरांत अब इन गाथाओं में यह बताते हैं कि आत्मा ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना रूप परिणमित हुआ। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि 3 काम हो रहे हैं। एक जानना, एक करना और एक भोगना। क्या क्या कहा मैंने? जानना, करना, भोगना। क्या ऐसा हो सकता है क्या जाने नहीं लेकिन करे और भोगे? ऐसा हो सकता है? हो सकता है। हाँ, तो करने और भोगने के लिए जानना जरूरी नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं आप समझ जाएंगे। देखो, जैसे पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये जानते हैं क्या? नहीं जानते, लेकिन वे कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई परिणाम उनमें हो रहा है। कहां से लाई बात? कल अपन ने पढ़ा था ना, आत्ममय है, प्रत्येक द्रव्य का परिणाम आत्ममय है। 1 मिनट ना, पहले ही इसमें था। हाँ, आत्ममयता, परिणाम लक्षण क्रिया आत्ममयता से ही स्वीकार की गई है। और एक प्रश्न पूछना था मुझे, परिणाममयता, परिणाम लक्षण क्रिया
आत्ममयता से ही स्वीकार की गई है। स्वीकार की गई मतलब किसने स्वीकार की है? हाँ? हाँ, लेकिन स्वीकार किसने की है? हाँ, ज्ञानी जीव ने की। ज्ञानी मतलब यहाँ पर केवल ज्ञानी। केवल ज्ञानी ने अपने दिव्य ज्ञान में ऐसा जाना और ऐसा ही कहा और ऐसा ही प्रतिपादन, मतलब ऐसा स्वीकार करके ऐसा ही प्रतिपादन किया। समझ में आ रहा है क्या? तो मानी गई है का अर्थ ये है, मतलब कोई उटपटांग या कल्पना लोक की बातें ये नहीं है, ये यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक है, आइए अब यहाँ पर आत्ममयता के ऊपर से आई थी बात, अर्थात प्रत्येक द्रव्य का आत्ममय परिणाम होता है, अर्थात द्रव्य उस परिणाम से आत्ममय है, ये कह रहे थे। तो आत्ममय है मतलब क्या? निज रूप है। आत्ममय का अर्थ निज रूप है। मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? यहां पर मैंने 3 तर्क दिए ना, जानना, करना और भोगना। कह रहे नहीं जाने तो भी करना और भोगना हो सकता है क्या? हो सकता है। कह रहे द्रव्य करे और द्रव्य ही भोगे, ऐसा हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो करना और भोगना आत्ममय है। अब देखो क्या कह रहे हैं, गाथा पढ़ेंगे अपन। 3 बातें चलने वाली है क्या? ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना। एक प्रश्न है आप सबसे गाथा पढ़ने से पहले। फ्रेंड्स की मम्मी कह रही है आप बहुत प्रश्न पूछते हो। बहुत क्या प्रश्न पूछता हो? जागरूक, जागते रहो, ये उसका परिचायक होता है। मुझे किसी को प्रश्न पूछने का बहुत शौक नहीं है, लेकिन जाग रहे हैं ना सब लोग, उसके लिए ये सब करना पड़ता है। विकल्प आता है हर किसी को अपने अपने स्तर पर। भाई अपन इतनी मेहनत चल रही है, सब इतना थके भागे आ गए हैं और सो न जाए, इसलिए जाग रहे हैं कि नहीं, विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। तो प्रश्न के माध्यम से एक उत्साह बना रहता है कि भाई हाँ, मैं अटेम्प्ट करूं उस प्रश्न को। अच्छा प्रश्न आ रहा है तो उस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, मुझे ये सोचा नहीं था, इनके माध्यम से मुझे वो प्रश्न तो आया, एटलीस्ट उसके बारे में मुझे विषय तो समझ में आएगा। ठीक है, मैं प्रश्न क्या पूछने वाला था, देखिए। हाँ, ज्ञान चेतना क्या है ये? हाँ, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना, ये किस में पाई जाती है, जीव में या अजीव में? जीव। अर्थात अभी अगला प्रश्न, ये जीव का परिणाम है या नहीं है? जीव का अपना स्वतंत्र परिणाम है ना? है। अर्थात ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना, ये सब जीव का अपना परिणाम है। अर्थात अपने परिणाम के लिए कोई भी दूसरा जिम्मेदार नहीं है। आप लगाना, हम अब कैसे लगाना? नहीं, बराबर है, आप बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। और अगले मिनट में ये क्या पाया जा रहा है? 1 का 2, 2 के 4 कैसे हो सकते, इसी का विचार कर रहा है कि नहीं? अगले समय में ये क्या प्रयास कर रहा है, या उसी समय में भी वो क्या प्रयास कर रहा है? यही कर रहा है। देखो, सुबह उठते ही कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसको क्या परिणाम आएगा? सुबह उठते ही आज इस ऑडिटर के साथ में क्या बोलना है, आज इसका पैसा कैसे बचाना है, आज इसका रिटर्न फाइल करना है, आज उसका वो करना है, यही आएगा कि नहीं? कोई डॉक्टर है, डॉक्टर को क्या याद आएगा? आज इस पेशेंट का देखना है, आज उस पेशेंट का देखना है, आज ये करना है। आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। कोई विद्वान है, विद्वान को क्या याद आएगा? वह आज ऐसा विषय लिया था, कल ऐसा विषय लिया था, कल इस विषय में ये आया था, आज ये विषय लेना है, इस प्रकार प्रेजेंट करना है, ये आएगा कि नहीं? कह रहे ये सब क्या है? ये सब कह रहे जीव का अपना परिणाम है। अपन ने अभी तक डाला नहीं है ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना, इसमें डाला नहीं है। लेकिन मैं एक स्थूल रूप से आपको दिखा रहा हूं, जिसको जिसका कार्य दिखाई देता है उसी का परिणाम आए बिना नहीं रहता।
अब मान लो हम मनुष्य जीवन में है, तो मनुष्य के अनुसार ये सब क्रियाएं हमको दिखाई दे रही है। अब कोई तिर्यंश होगा तो तिर्यंश को अपने योग्य जो जो परिणाम है वो तिर्यंश को होते हुए दिखाई देंगे। कोई नारकी होगा तो नारकी को अपने योग्य जो जो परिणाम होते हैं वो सब होते हुए दिखाई देंगे। कोई देव होगा तो देव को अपने योग्य कोई ना कोई परिणाम निरंतर होता हुआ दिखाई देगा। मतलब वो उसी परिणाम को करेगा जिसको वो ध्यान रहा है, जहां पर वो खड़ा है उसी परिणाम को वो करता हुआ पाया जाएगा। ये मुझे कहना क्यों था? कहना इसलिए है कि हम जहां पर खड़े हैं ना, हम उसी परिणाम को करते हैं। अर्थात मान लो कोई गृहिणी है, तो गृहिणी है तो सुबह उठ के चलो भाई डब्बा बनाना है, डब्बा बनाना, डब्बे में क्या देना है, ये करना है, वो करना, वो करना, मतलब वो पूरा टिफिन का उनके माथे में है। राइट? ऐसा है कि नहीं? आज तो टिफिन का कहा है साहब, रेडीमेड का जमाना है, बट फिर भी जो कोई समर्पित गृहिणी होगी उसको निरंतर ये निश्चित ये विकल्प आएगा ही। मुझे क्या कहना है कि हम जहां पर खड़े हमको वो परिणाम आए बिना रहता नहीं है, स्वाभाविक बात है। बट यहां पर कह रहे हैं कि इन परिणाम को कौन कर रहा है? कह रहे वो परिणाम को करने वाला मैं जीव हूं। और तू क्या मान रहा है? वो शरीर को अपने में मिलाकर तू उस परिणाम का शरीर आश्रित अपेक्षा से कर्ता मान रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात तू उस समय में शरीर का कर्ता भी बन रहा है, उस कार्य का भी कर्ता बन रहा है। रोटी भी तूने बनाई, तूने हाथ हिलाया, तूने ही सब किया, ये सब तूने किया, ऐसा तू मान रहा है। किसने किया? प्रश्न ये होगा, प्रश्न किसने किया? अरे वो स्वयं में हुआ है, अपनी योग्यता से हो गया है, ये यहां पर समझा रहे हैं। अर्थात पर का कार्य तू कर ही नहीं सकता। नहीं स्वतो सती शक्ति कर तुम अन्य न पार्यते। अगर तुम में वो शक्ति नहीं है तो तुम अन्य के कार्य को कर ही नहीं सकते। तुम्हें स्पर्श रस गंध वर्ण की कोई गुण ही नहीं है तो तुम स्पर्श रस गंध वर्णमय कार्य कर ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है क्या? या पुद्गल में स्पर्श रस गंध चेतना है ही नहीं तो चेतना के योग्य कार्य कर ही नहीं सकता। नहीं, और दूसरी एक, नहीं वस्तु शक्तया परम अपेक्षन्ते। क्या कहा? नहीं वस्तु शक्तया परम अपेक्षन्ते। अर्थात किसी वस्तु को अगर स्वयं में शक्ति है तो पर की अपेक्षा नहीं है। मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, मुझ में पर की कुछ गंध नहीं। कहने की बात इतनी है कि वस्तु स्वयं समर्थ है। अब ये हमने कहा, तुमने मानी कि नहीं मानी? हाँ, ये तो हमने कब की सुन रखी है। अरे सुन रखी है, मानी कि नहीं मानी मैं ये पूछ रहा हूं। सुन रखी है तो हम भी जानते, तुम अनादि से सुनते आ रहे हो, लेकिन काम हुआ नहीं ना। काम कब होगा? जब तुम मानोगे। इसलिए हम यहां पर ज्यादा स्ट्रेस दे रहे तुम्हारे मानने के लिए कि तुम इस बात को सुनते हो, समझते हो, लेकिन मानते नहीं हो कि जीव का ही ये परिणाम है। तो इसलिए इस मिलावटी सरकार में मैं कौन हूं? जो परिणाम कर रहा है वो मैं हूं। हाथ की क्रिया का कर्ता, अभी हाथ ये उठ रहा है, इसका कर्ता कौन है? हाथ इधर ही खड़ा है, इसका कर्ता कौन है? समझ में आया? या फिर कहा गया ये पेन, पेन को किसने पकड़ा है? प्रश्न है आप सबसे, पेन को किसने पकड़ा है? कौन बोलेगा? ये पेन को किसने पकड़ा है? किसने? स्वयं ने? मैंने? नहीं नहीं नहीं, आपने कोई
सुनिए 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 सुनिए, ये अभी अपन प्रवचन सार की भाषा चल रही है। कह रहे हैं ये पेन स्वयं अपनी योग्यता से यहाँ पर खड़ा है। नहीं, लेकिन आपने छोड़ दिया तो गिर जाएगा, गिर जाएगा तो अपनी योग्यता से गिरेगा, तुमने कुछ किया नहीं। ये भाषा यहाँ पर चल रही है, समझ में आ रहा है क्या? नहीं, मैंने छोड़ने का विकल्प किया तब वो गिर गया, नहीं तो नहीं होता। फिर से उस विकल्प के माध्यम से उस पर का कर्ता बनने की कोशिश कर रहा है। देखो ये भाषा में भी हम क्या कर रहे हैं, मैंने विकल्प किया इसलिए वो छोड़ा, मैंने विकल्प किया इसलिए ये हुआ, मैंने ऐसा किया इसलिए, तो मैंने कहकर और फिर से कहता ऊपर से कैसा है जीव, निमित्त, मैं निमित्त ही हूं, लेकिन निमित्त हूं ऐसा कहता है और मानता है करता हूं। समझ में आ रहा है क्या? मैं मात्र अपने परिणाम का ही करता हूं। मैं इस पेन को उठाने के परिणाम का, मैं इस पेन को उठाने के परिणाम का करता हूं, पेन को उठाने के नहीं। समझ में आया? पेन स्वयं में अपनी योग्यता से उठा है। मान लो यहां पर एक बहुत हैवी पत्थर होता और मुझे उसे उठाने का विकल्प होता और वो उठता नहीं, तो क्या कहते? वो ये पेन में इतनी ताकत होती कि उठता ही नहीं, तो क्या करते? और मेरा परिणाम तो हो रहा है उसको उठाने का। तो यहां पर कह रहे तुम अपने मात्र परिणाम के करता हो, पेन के उठाने या रखने के नहीं, क्योंकि पेन स्वयं में अपनी स्वतंत्र योग्यता से ही परिणमित हुआ है। आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात को? ये बात यहां पर चल रही है। अब लगाना अपने जीवन में दिन भर की क्रियाकलाप में हम क्या कर रहे हैं, हम पर के करता नहीं है। भले मान लो किसी डॉक्टर के पास में एक पेशेंट आ जाए और पेशेंट बोले डॉक्टर साहब आप भगवान जैसे मेरे लिए आ गए, आपने हमको ट्रीट किया और हम बिल्कुल अच्छे हो गए हैं, हाँ आप भगवान हैं हमारे लिए। हाँ, डॉक्टर बोलता है हमने कुछ नहीं किया, वो सब अपनी अपनी योग्यता से हो गया। ऐसा करते हुए भी उस समय में हमको क्या परिणाम आ रहा है? जैसे मैंने एक अभी कुछ स्टेटमेंट किया, आपको वो स्टेटमेंट अच्छा लगा, अच्छा लगने से आप कह रहे कि आपने बहुत अच्छा समझा है इसलिए हमको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रवचन सार की भाषा शैली ये है कि मैंने मात्र कथन करने का परिणाम किया है, वो शब्द स्वयं में निकले हैं, ऐसे ही शब्द निकले हैं, उनकी योग्यता इस काल में इस रूप ही परिणमित होने की थी, अन्य समय में नहीं थी और इतनी ही थी। समझ में आ रहा है क्या? अब एक बात, अब दूसरी बात आपकी तरफ लेना, आपको भी कान पर यही पढ़ने थे और पढ़कर आपको जितना समझ में आ रहा है वो स्वयं आपका परिणाम है, मेरा कुछ भी नहीं है। आप पकड़ रहे हैं क्या इस बात को? इतनी स्वतंत्रता प्रत्येक वस्तु की चल रही है। हाँ, हमको लगता है कि इन्होंने समझाया और इसलिए मुझे समझ में आया, बहुत स्थूल कथन है, बहुत दूर की बात है कह रहे हैं। प्रवचन सार यहां पर कह रहे हैं कि तुम्हें समझने का परिणाम था और उस परिणाम में तुझे समझ में आया है, तेरे परिणाम में तुझे समझ में आया है, तुझे शब्द कान पर पढ़े इसलिए समझ में नहीं आया है। कोई कहे साहब बिना कान पर पढ़े शब्द सुना हमको समझ में आकर दिखाओ। अरे अगर उस समय में बिना शब्दों के समझना होगा तो बिना शब्दों के समझेगा, और अगर नहीं समझने का होगा तो शब्द पढ़ के भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है। कहने की बात यह है कि तू मात्र अपने परिणामों का करता है, परिणाम के बाहर कुछ भी नहीं पाया जा रहा है। इतना मैंने एलैबोरेशन क्यों किया है? एलैबोरेशन इसलिए किया है, यहां पर ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना, इन तीन बातों की चर्चा चल रही है। कह रहे ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना, ये सब जीव का अपना परिणाम है। हाँ, जीव का अपना परिणाम है। आइए, हाँ, हमने आज तक कर्म चेतना, कर्मफल चेतना क्या समझिए? किसी को याद है क्या कर्म चेतना, कर्मफल चेतना? जिसमें बस वो भर जाए वो कर्म चेतना, मुझे तो भोग में
हाँ, मेरा प्रश्न है, ज्ञान चेतना किसको कहते हैं, कर्म चेतना किसको कहते हैं और कर्म फल चेतना किसको कहते हैं? चलो अपन अभी अभी ये स्वाध्याय ये लेंगे ही तो इसमें बात खुल जाएगी, ठीक है। हाँ, देखो क्या कह रहे, गाथा का पाठ करेंगे पहले। परिणमदि चेदनाए आदापुण चेदनातिधाभिमदा सा पुनराणेकं मे फलमिवाकम्मणो भणिदा णाणम् अट्ठवियप्पो, किसी को कुछ याद आ रहा है क्या? णाणम् अट्ठवियप्पो कम्मं जीवेन जं समारब्धम् तमनेकविधं भणिदम् फलं ति सौख्यं वदुःखं वा। उत्तर भी यहाँ पर ही दे रहे हैं, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, तीनों के उत्तर मिल रहे हैं यहाँ पर 24वीं गाथा में, वही है। देखो, परिणमदि चेदनाए, इसका हिंदी अपन ने पढ़ा ही नहीं ना, पहले हिंदी भी पढ़ लेते। कर्म एवं कर्म फल अर ज्ञानमय चेतना, ये तीन इनके रूप में ही परिणमे यह आत्मा। महत्वपूर्ण बात आ रही है, अंतिम बोल क्या था? ये तीन इनके रूप में ही परिणमे यह आत्मा। अर्थात ये आत्मा अगर आपको देखना है तो इन तीन परिणाम के बाहर नहीं मिलेगा। देखो अभी 121 122 गाथा में परिणाम के बाहर आत्मा नहीं है ये बताया। अब उसी परिणाम के बाहर आत्मा नहीं, उसी का विस्तार यहाँ पर ज्ञान चेतना, कर्म फल चेतना के माध्यम से बताया जाए। अर्थात वही परिणाम है। अब उस परिणाम को यहाँ पर क्या नामकरण किया जा रहा है? यहाँ पर उस परिणाम को चेतना ये नाम दिया जा रहा है। चेतना अर्थात चैतन्य गुणमय आत्मा, आया ना। तो उपयोग, चेतना क्या है? उपयोगात्मक यहाँ पर बात चल रही है। चेतना की अपेक्षा यहाँ पर ज्ञान दर्शन लेना है, ठीक है। परिणमदि चेदनाए, नहीं अपना रह गया ना, हिंदी हो गया था, चल रहा था ना। हाँ, ज्ञान 124 ज्ञान अर्थ विकल्प जो जिय करे वह ही कर्म है, अनेक विध यह वह कर्म है, और कर्म फल सुख दुख है। अनेक विध यह कर्म है, और कर्म फल सुख दुख है। देखो क्या कह रहे हैं, परिणमदि चेदनाए। कौन परिणमदि? आत्मा की तो बात चल रही है, यहां पर आत्मा की बात चल रही है, ठीक है। परिणमदि चेदनाए, चेतना रूप परिणमित हुआ है। कौन? आत्मा। आगे क्या? आदा। तो अभी कैसे होगा? आदा परिणमदि चेदनाए, आदा चेदनाए परिणामदि, ये ऐसा होगा। आदा परिणमदि चेदनाए, ठीक है। तो आत्मा चेतना रूप परिणमित होता है। आगे पुण्य चेतना तिधाभिमदा, और वो चेतना 3 प्रकार की है। ऐसा मदा मतलब कहा गया है, माना गया है। मदा ऐसा मत है मतलब मान्यता है। मान्यता है मतलब क्या? कहा गया है, ठीक है। हाँ, तो पहले क्या कहा? पिछली गाथा के साथ क्या कहा? परिणामो संयमादा,
अर्थात आत्मा ही स्वयं परिणमित होता है, वहां पर आई थी बात। अब देखो यहां पर परिणमति छेदनाए आदा, मतलब क्या, वो परिणाम को क्या है, वो चेतना रूप परिणाम ही है आत्मा का। वो परिणाम चेतनामय ही है, आत्मा का वो परिणाम चेतनामय ही है। परिणमति छेदनाए, समझ में आ रहा है लिंक बैटरी क्या, पुनश्चेदनातिधाभिमदा, और वो चेतना 3 प्रकार की है, तिधा 3 प्रकार की है, ऐसा कहा गया है। सा पुणनानेकम्, सा पुणे, और 3 प्रकार कौन से हैं, नाणे 1, कम्मे 2, कम और कम्म फलम्मी 3। कैसे निकाला 3? नहीं, आई एम सॉरी, नाने 1, कम्म फल 2 और कम्म 3 आया ना आगे। वाह कम्मणो भणी दो, कर्म रूप भणी दो। तो 3 बताए, कौन से ज्ञान, वो चेतना 3 प्रकार की, ज्ञान चेतना, कर्म फल चेतना और कर्म चेतना। याद रखना ये किसका परिणाम है, मेरा, जीव का परिणाम है। जीव इन 3 परिणामों के बाहर पाया ही नहीं जाता। ओके, जीव इन 3 परिणामों के पाया ही नहीं जाता। अब आगे 124 की भी देख लीजिए। नाणम अट्ठवियप्पो, किसी को कुछ याद आ रहा है क्या? नाणम अट्ठवियप्पो, क्या आया वहां पर? हाँ हाँ, नाणम अट्ठवियप्पम मदिसुद ओहि अणाननाणानि मनपज्जय केवलमवि पच्चख परोक्ष भेयम च, वो गाता वहां पर। ये वो अर्थ नहीं है। यहाँ पर भी नाणम अट्ठवियप्पो कहा है और वहां पर नाणम अट्ठवियप्पम, तो दोनों में फर्क है क्या? हाँ फर्क है। वहां पर अट्ठ का अर्थ 8 और यहां पर अट्ठ का अर्थ अर्थ। समझ में आ रहा है क्या? अट्ठ का अर्थ यहां पर अर्थ लेना, अर्थ मतलब पदार्थ। तो क्या आएगा? नानम अट्ठवियप्पो, ज्ञान अर्थ विकल्प, अर्थ विकल्प कम्मम जीवेण जम समारद्धम, अर्थात वो जीव ही करता है और वही उसका कर्म है। कम्मम, कम्मम अर्थात ये कर्म है। क्या आया? ज्ञान रूपी अर्थ विकल्प, विकल्प मतलब भेद। क्या है? ये स्वयं जीव करता है और वो उसका कर्म है। एक तमनेग विधम भणिदम, तमनेग विधम भणिदम, तम वह अनेक अनेक विधम प्रकार का, वह अनेक प्रकार का भणिदम कहा गया है। कौन अनेक प्रकार का है? वो ज्ञान रूपी अर्थ विकल्प, वो कर्म रूप जो परिणमित हुआ है वो अनेक प्रकार का है।
फलम तिसोखम वदोखम वा। और वो फल कैसा रहता है उसका? वो सुख दुख, सुख या दुख रूपी कर्म फल कहे गए हैं। 3 बातें कही। ज्ञान कहा है, ज्ञान कहा नाणम अट्ठव्यपो, अर्थात ज्ञान अर्थ रूप विकल्प ही करता है। 1 कम्मम जीवेण जम समारब्धम, और कर्म चेतना क्या है? जीव करे वह कर्म है, अर्थात जो परिणाम जीव करता है वो जीव का कर्म है, कर्म फल है, कर्म चेतना है। ठीक है। और जीव जो सुख दुख के परिणाम को भोग रहा है उसको कर्म फल चेतना कहते हैं। वैसे नीता भाभी ने अभी कुछ कहा कि एक इंद्रियों में कर्म फल चेतना होती है और हमारे पास कर्म चेतना और कर्म फल चेतना है, ऐसा है। क्या ये बात सही है या गलत है? सभी के पास नहीं। क्या रहेगा? कर्म और कर्मफल चेतना सभी के पास है, राइट। फिर ऐसा कथन क्यों आया कि निगोदिया जीवों के कर्म फल चेतना ही है? कुछ करते हुए दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते अर्थात करते तो होंगे, ये कहना है क्या मतलब? करते होंगे लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। करते तो है ना, कर्म फल तो होता ही है। नहीं नहीं नहीं, आगे आगे कर्म फल चेतना ही इसलिए कही गई है वहां पर क्योंकि भोगने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब सुनो, ये भी कथन बहुलता की अपेक्षा लेना, मुख्यता की अपेक्षा। क्यों? अगर सर्वथा लगाएंगे तो क्या तकलीफ होगी? अगर सर्वथा कर्म फल चेतना सर्वथा लगाएंगे तो तकलीफ क्या होगी? मैं आवाज सुन नहीं पाया आपका, फिर से। नहीं नहीं नहीं, देव में नहीं जाना। अरे वो जो निगोदिया जीव बाहर निकला है, त्रस्पर्य में आया या मनुष्य हुआ, ये किसके बल पर आया होगा? फिर अगर कर्म फल चेतना ही भोगता रहा, मतलब वही के परिणाम को करता रहा, तो बाहर कैसे निकला? कर्म चेतना के बल पर ही तो निकला होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो कथन मिल रहे हैं ना अपने को जिनागम में, ये मुख्यता की अपेक्षा लिए है, सर्वथा नहीं समझना। क्योंकि वहां पर जाकर जीव मुख्यतया यही करता है और अनंत काल फिर क्यों भटकता है वहां पर? हाँ, वैसे मैंने होमवर्क दिया था। होमवर्क कितने जनों ने किया? नहीं नहीं, आपको दिया था क्या? नहीं 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 नहीं, संडे के क्लास में दिया था। चलो छोड़ो यही बात है। वहां पर निगोद अवस्था का काल कहा गया है। निगोद अवस्था का काल क्या है? जहां कम से कम 2.5 पुद्गल परावर्तन या असंख्यात कल्पकाल ऐसा कुछ आया है। तो असंख्यात कल्पकाल मिनिमम 2.5 पुद्गल परावर्तन ऐसा आया। 1 मिनट मैं जस्ट चेक ही कर लू ना, मुझे मेरे पास में है यहां पर मोक्षण प्रकाशक 63 पेज पर है। 63 and 44 कितना होता है बाबा? 107। हाँ देखो क्या कह रहे हैं, जहां एकेंद्रिय के ज्ञान दर्शन शक्ति किंचित मात्र रहती है, स्पर्शन इंद्रिया के, हाँ देखो ऊपर ही है पहली लाइन, हाँ असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है। क्या? एकेंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल
असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है, और पुद्गल परावर्तन का काल ऐसा है जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर होते हैं। इसलिए इस संसारी के मुख्यतया एकेंद्रिय पर्याय में ही काल व्यतीत होता है, और इसलिए यहां पर उनकी मुख्यतया कर्म फल चेतना कही है। कितने जन मेरे साथ में हैं? एकेंद्रिय जीवों की कर्म फल चेतना क्यों कही है? क्योंकि जो काल बिताया गया है वो एनॉर्मस है, असंख्यात कल्प काल बताए हैं, असंख्यात पुद्गल परावर्तन कहे हैं, और एक पुद्गल परावर्तन का काल अनंत काल, और उस अनंत सागर, और उस अनंत सागर के अनंतवें भाग में अनंत काल चला जाता है। आप पकड़ रहे, इतना बड़ा काल वहां पर बिताएगा। इसलिए ऐसा कहने में आता है कि कर्मफल चेतना ही है, कर्म चेतना ही नहीं है, ऐसा कहा जाता है, जबकि उसकी भी कर्म चेतना है। प्रत्येक संसारी जीव की कर्म चेतना, कर्मफल चेतना चलती ही है। आप पकड़ रहे हैं क्या? हाँ, कर्मफल चेतना और ज्ञान चेतना में क्या अंतर होगा? कौन बताएगा? ज्ञान चेतना, ज्ञान किसमें? ज्ञान चेतना में ज्ञाता है और कर्म में वो सुख दुख भोग रहा। मतलब क्या? यहां पर सुख नहीं भोग रहा क्या? अतीन्द्रिय सुख नहीं है, इंद्रिय जन्य। ओके, गुड, बहुत अच्छा। देखो, कर्म फल चेतना, एक मिनट, कर्म फल चेतना क्या कर रही है? कर्म फल चेतना में जीव जो संयोग है उसमें सुख दुख की कल्पना करता है। ओके, जो कोई परिणाम है उस परिणाम में सुख दुख की कल्पना करता है। संयोग नहीं कहना है मुझे, आई एम वेरी सॉरी। जो परिणाम हो रहा है उसमें सुख दुख की कल्पना कर रहा है। मतलब मान लो मुझे एक हाथ जमीन बेचने का विकल्प है, तो जमीन बिक जाए तो मैं सुखी, और जमीन नहीं बिक रही है तो मैं दुखी। ओके, समझ में आ रहा है क्या? या मेरे पास पैसा है, वो पैसे का निवेश हो जाए तो मैं सुखी, पैसे का निवेश नहीं हो रहा है तो मैं दुखी। ये क्या है? ये कर्म फल में जो परिणाम हो रहा है उस परिणाम को कर्मफल चेतना कह रहे हैं। आप पकड़ रहे हैं क्या? कर्मफल चेतना ये जीव की अपनी है। अब ये काल्पनिक है, ये सचमुच सुख दुख दाता नहीं है, लेकिन कल्पना में इसने ऐसा ही निर्णय किया है कि ये हो तो मैं सुखी, नहीं हो तो मैं दुखी। समझ में आ रहा है क्या? ये जितने, जब तक ये धारणा बनी रहेगी ये दुखी ही बना रहेगा। और मान लो इसके अनुकूल ही कार्य हो जाए, जैसे भाव किया। मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरी किसी से बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा सोचा, और जब भी मैं ऐसा सोचती हूं तो मेरा काम हो जाता है। और फिर इसको लेकर जी को सुख होता होगा कि नहीं? वो सुख भी कल्पना जनित ही है, अर्थात कर्मफल वाला सुख है, वो सच्चा सुख नहीं, वो सुखाभास है। क्योंकि संयोगों में अगर सुख होता तो जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। कितनी बड़ी बात है ना। अगर इन संयोगों में अनुकूल संयोग हो गए और ये मेरे अनुकूल हो गए तो अभी क्या हो गया? मैं वहीं पे मैं मस्त रहा। और ये तकलीफ आज के इस पंचम काल में हमारे इर्द गिर्द में जो है ना, ये बहुत हो रही है। क्यों? कि साक्षात देखा जा रहा है कि हमारे अनुकूल संयोग ज्यादा बन रहे हैं और प्रतिकूलता है ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? अनुकूल संयोग ज्यादा बन रहे हैं, हमको जो लगता है वो सब हो रहा है ना। मान लो बहुत गर्मी हो रही है, फटाफट फैन चालू हुआ कि नहीं? हो गया फैन। अब फैन जाओ छोड़ो, एसी भी चालू हो जाए, कूलर गया एसी आ जाए, सब हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। हम चाहे वैसा वर्ताव कर पा रहे हैं,
हम चाहे वैसा रिएक्ट कर पा रहे हैं, तो ये अनुकूलता है ना। अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक कंफर्टेबल फीलिंग चालू कर दी, हाँ ये एकदम अच्छा लग रहा है, तो ये अच्छा लग रहा है, ये कह रहे हैं कर्मफल चेतना है। कैसे क्या कर्मफल चेतना, कह रहे तुझे इसमें ये तेरा परिणाम था, विकारी था बराबर है, लेकिन तुझे उन संयोगों में सुख की कल्पना हो गई, वो कल्पना ही गलत है, क्योंकि सुखमय तेरा आत्मा है, वो संयोग नहीं। समझ में आया? हाँ, आप कहोगे फिर दुख की कल्पना हुई उसकी, वो तो भ्रम था। वैसे सुख और दुख दोनों सुखाभास है। समझ में आ रहा है क्या? सच्चा सुख तो मेरे आत्म वस्तु में है, और ये अपनी आत्म वस्तु के सुख को भूलकर वे वहां पर सुख देख रहा है, इसलिए कर्मफल चेतना ये हो गई। अब ज्ञान चेतना क्या है? ज्ञान चेतना मतलब वो अपनी वस्तु को ही नाणम अट्ठव्यपो, अर्थात ज्ञान का विकल्प आत्मा, अर्थ, अर्थ मतलब पदार्थ, पदार्थ मतलब आत्मा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ज्ञानम अट्ठव्यपो, ज्ञान का विकल्प आत्मा ही होता है। इसकी चर्चा अपन करेंगे, ज्ञान ये सब चर्चा आने वाली है टीका में, अपन करेंगे। अपन मोटी मोटी अभी चर्चा चल रही है अपनी। देखो क्या कह रहे हैं, नाणम अट्ठव्यपो कम्मम जीवेन जम समारद्धम तमणेग विदम भणिदम फलम की सोखम व दुखम वा। तीनों को एक्सप्लेन कर दिया, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना। कर्म चेतना क्या आया, तो कह रहे कम्मम जीवेन जम समारद्धम, मतलब क्या, जो जीव करे वही कर्म है। क्या क्या आया, जो जीव करे वही कर्म है, मतलब जीव क्या कर रहा है, जो परिणाम कर रहा है, उस परिणाम को क्या कह रहे हैं, कर्म कह रहे हैं। अब मेरा अगला प्रश्न, कर्म और कर्मफल दोनों में क्या फर्क होगा, विचार करना है आप सबको। क्या कर्म और कर्मफल में क्या फर्क होगा, आप सबको मुझे बताना है, ठीक है? हाँ, वैसे तो आंसर सामने ही है, जो परिणाम जीव करे सो कर्म, और जीव उसमें सुख दुख की कल्पना करे वो कर्मफल चेतना। हाँ, अब इसमें एक सूक्ष्म अंतर है, देखा जाए तो सुख दुख का परिणाम भी कर्म ही तो है। समझ में आ रहा है क्या? एक, हाँ, अब यहां पर एक स्ट्राइकिंग या डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट आ सकता है, क्या, ज्ञान ज्ञानम अट्ठव्यपम, अर्थात ज्ञान जो जाने वो ज्ञान, राइट, एक, जो करे सो कर्म, जो भोगे सो कर्मफल चेतना। आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात को? ये तीनों को अपन ने तीन बातों में डिवाइड किया, जानना, करना, भोगना। कर्म इज करना और कर्मफल चेतना इज भोगना, और ये तीनों परिणाम मिलकर चेतना है, अर्थात आत्ममय है। तीनों मिलकर आत्ममय है। ओके, क्या ऐसा हो सकता है क्या? ज्ञान चेतना चल रही है, कर्म चेतना चल रही है, और कर्म फल चेतना भी चल रही है, तीनों चल रहे हैं एक साथ। कैसा, एक आध एग्जाम्पल दे दो मुझे। क्या कहा? हाँ रोहित भैया बोलिए, आप क्या कह रहे थे? हाँ, मैं तीन की बात कर रहा हूं, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना, तीनों चलने चाहिए। चतुर्थ गुणस्थान वाले पे क्या चल लग सकता है, बोलिए, बराबर है। उनका ज्ञान चेतना भी है, कर्म भी कर रहे, कर्म
कर्म कर रहा है, अर्थात कोई ना कोई परिणाम हो रहा है, और कर्म का फल का भोग भी हो रहा है, अर्थात वहां पर सुख दुख की कल्पना भी चल रही है। जैसे सीता का हरण हो गया, तो ज्ञान चेतना चल रही है क्या? हाँ, चल रही है। हाँ, ज्ञान चेतना कैसे चल रही है? कह रहे हैं वो शुद्ध परिणति वो ज्ञान चेतना। और कर्म चेतना क्या है? कह रहे हैं जो परिणाम हो रहा है वो शुद्ध परिणति, सॉरी, वो कर्म चेतना। ओके। और सीता का हरण हो गया है, अच्छा हुआ बुरा हुआ, वो जो भाव हो रहा है उसका वियोग को लेकर कह रहे हैं ये कर्म फल चेतना ऐसा भोग रहा है जी। यस, समझ में आया? हाँ, अब याद रखना ये तीनों, हाँ, शुद्धोपयोग के काल में कर्म फल चेतना नहीं कही जा सकती, ठीक है? शुद्धोपयोग के काल में नहीं कही जा सकती। जब जीव अशुभ उपयोग या शुभ उपयोग में होगा तभी जाकर ये तीन बातें घटित होगी। ओके, शुद्धोपयोग के काल में ये तीनों बातें घटित नहीं हो सकती, ठीक है? ओके, आइए पढ़ते हैं। आत्मा चेतना रूप से परिणमित होता है। 123वीं गाथा की बात चलेगी पहले। आत्मा चेतना रूप से परिणमित होता है। ये ऐसा माना कि नहीं कि मैं चेतना रूप से परिणमित हो रहा हूं। चेतना मतलब एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उपयोग रूप मैं परिणमित हो रहा हूं, ऐसा माना कि नहीं माना? कि ये उपयोग चेतना में क्या है? अनंत गुण उस चेतना में ही गर्भित है, ऐसा समझना। चेतना रूप कहकर मात्र चेतना नहीं लेना, ये ऑलरेडी समझाए है। क्या समझाया है? कि ज्ञान आत्मा से यद्यपि अनन्य है, लेकिन गुण और गुणी एक नहीं है, अनेक है। समझ में आया ना? ये चर्चा करके आए हैं। अब यहां पर फिर से आत्मा चेतना रूप से परिणमित हुआ, मतलब क्या? मात्र चेतना रूप ऐसा नहीं लेना, चेतना के अलावा अनंत गुण उस चेतना में ही गर्भित कर लेना। वो चेतना प्रतिनिधित्व कर रही है अनंत गुणों का। समझ में आ रहा है? जैसे पंत प्रधान अपने पूरे भारत का प्रतिनिधि है, तो प्रतिनिधि है, समझ में आ रहा है? का भारत का एक प्रतिनिधि है वो। 140 करोड़ जनता का, अरब, सॉरी नॉट करोड़, अरब अरब जनता का क्या है वो? नहीं बराबर नहीं, 140 करोड़ ही बराबर ना, अरब तो बहुत हो गया। 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधि है वो, राइट? तो कह रहे हैं ये चेतना गुण वो अनंत गुणों का प्रतिनिधि है। अब देखो, आत्मा चेतना रूप से परिणमित होता है एक, और चेतना ज्ञान संबंधी, कर्म संबंधी और कर्मफल संबंधी, इस प्रकार तीन प्रकार से कही गई है। ओके, ये 123वीं गाथा हो गई, कुछ विशेष नहीं थी। हाँ, इसलिए 124, क्योंकि इसका पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है ना, पूरा अर्थ 124 पढ़ने के साथ में निकलेगा, इसलिए इसको युगल गाथा कहते हैं। युगमम, युगल या युगमम गाथा कहते हैं, क्योंकि एक में अर्थ दूसरे के बिना नहीं निकल सकता है। देखो अब 124वीं गाथा। हाँ, प्रश्न खड़ा हुआ, ज्ञान चेतना क्या है, कर्म चेतना क्या है, कर्मफल चेतना है? तो देखो, अर्थ विकल्प ज्ञान चेतना है। जीव के द्वारा जो क्रिया जो किया जा रहा हो वो कर्म चेतना है, और वो कर्म है, वह कर्म है, और वह अनेक प्रकार का है। सुख या दुख कर्मफल कहे गए हैं। जीव के परिणाम अनेक प्रकार के, ये कह दिया, ओके। और कर्मफल क्या है? उन क्रियाओं में सुख दुख की भावना, वो परिणाम कह रहे हैं, वो क्या है?
वो कर्म फल चेतना है। देखो, हमको लगता है कि ये तीन तीन परिणाम एक साथ कैसे हो सकते हैं, हो रहा है ना, ज्ञान की ऐसी ताकत है। अब इसको केवल ज्ञान ही इन तीन परिणामों को डिफरेंट करके जान सकता है। हमारे छद्मस्तों के कहा ज्ञान में आ रहा है, अरे हमारे ज्ञान में अनेक समयों के बाद में कोई चीज पकड़ में आती है, अनेक समय, अरे अवली सेकंड्स के बाद में ये आती है, और एक सेकंड में ही असंख्यात अवलिया है, असंख्यात अवलिया, और एक अवली में जगन्य युक्त असंख्यात समय, कितनी बातें हैं। तो ऑलरेडी बहुत बड़ा काल जाने के बाद में इस जीव को समझ में आता है, अर्थात अंतर्मुहूर्त काल चला गया, अंतर्मुहूर्त काल चला गया, उसके बाद में समझ में आता है हर कुछ हुआ था। हाँ, तो क्या आई, इन गाथाओं के भाव कहां से, हाँ, सुख या दुख कर्मफल कहे गए हैं। इन गाथाओं के भाव आचार्य अमृतचंद्र कृत तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। आत्मा का स्वधर्म व्यापकपना चेतना ही है। फिर से, आत्मा का स्वधर्म व्यापकपना चेतना ही है। स्वधर्म व्यापकपना मतलब क्या, धर्म मतलब गुण, गुण मतलब शक्तियां मतलब स्वभाव, कह रहे इनमें आत्मा जो व्यापक हो रहा है उसी को चेतना कह रहे हैं। अर्थात चेतना गुण अनंत गुणों में व्यापक है, मतलब व्याप कर रहा है, मतलब अनंत गुणों का जान रहा है। समझ में आ रहा है क्या? एक, इसलिए चेतना ही आत्मा का स्वरूप है। यहां पर क्या हो गया, विशेष लक्षण भी बताया जा रहा है। लक्षण लक्षणाभास के माध्यम से आत्मा को कैसे पकड़ना साहब, तो आत्मा को जहां पर चेतना दिखाई दे, तो जहां पर चेतना है वहां पर आत्मा, खत्म। तो वो चेतना क्या हो गई, प्रतिनिधि हो गई अनंत गुणों की और आत्मा की भी। समझ में आया? जहां जाननपना है वहां पर आत्मा है। तो आत्मा का स्वधर्म व्यापकपना चेतना ही है, इसलिए चेतना ही आत्मा का स्वरूप है, क्योंकि आत्मा चेतना रूप परिणमित होता है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम। समझ में आया? पर भावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणा। हाँ, पर द्रव्य का कुछ करे तो ये मोह से युक्त कथन है या व्यवहार की अपेक्षा कथन किया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात आत्मा परद्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन जो परिणाम कर रहा है वो परिणाम अपना स्वयं का है। समझ में आ रहा है क्या? वो परिणाम, जहां परद्रव्य का कुछ करने का परिणाम जो है वो परिणाम आत्मा का है। कर सकता है नहीं कर सकता ये दूसरी बात, लेकिन वो परिणाम आत्मा का है। देखो, समय हो गया है, राइट? रुक जाएंगे। आज 123-124वीं गाथा में परिणाम का ही विस्तार किया जा रहा है। पूर्व गाथा में ये परिणाम आत्ममय है ऐसा कहा, इस गाथा में इसी परिणाम को चेतनामय कह दिया है। और उस चेतनामय परिणाम के तीन भेद किए, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना। इन तीन परिणामों के बाहर आत्मा पाया ही नहीं जाएगा। समझ में आया? अर्थात इन शॉर्ट अगेन, आत्मा इनके बाहर नहीं आता। इन परिणाम में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीव इन तीन के अंदर ही पाया जाएगा, यही कहना है, राइट? तो देखेंगे अपन कल चर्चा और करेंगे। कोई प्रश्न होगा तो रख सकते हैं, नहीं तो जिन्हें